जी, तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन में निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखो। तो फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं। तो चलिए फर्स्ट पार्ट देखते हैं। पहला पार्ट 140 के अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं। अभाज्य गुणनखंड तो पहले 2 से 2 7 14 0, फिर 2 से 2 3 6 15, फिर 5 से 5 7 35, फिर 7 से 7 एकम 7। तो चलिए फ्रेंड्स 140 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। तो इसे हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 गुणे 5 गुणे 7। यही हमारा आंसर है। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड पार्ट है 156। 156 के अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं। पहले 2 से 7 बार, 1 बचा 8 बार, फिर 2 से 3 बार 9 बार, फिर 3 से 3 एकम 3 3 त्रिक 9, फिर 13 से 1 बारी। तो इसे लिख सकते हैं 156 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। तो 2 की पावर 2 गुणे 3 गुणे 13। तो चलिए फ्रेंड्स अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। यही हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट पार्ट 3825। अब इसके अभाज्य गुणनखंड। तो सबसे पहले इसमें हम 3 से लगाएंगे। 3 एकम 3 और फिर 8 में 3 दूनी 6 और अब 2 बचे तो 3 7 21 और 3 5 15। फिर 3 से लगाएंगे। 3 चौक 12, 3 दूनी 6 और 3 5 15। फिर अब 5 से लगाना है। 5 8 40 और 5 25। फिर 5 से 5 एकम 5, 5 7 35, फिर 17 से 17 एकम 17। अब से लिख सकते हैं हम 3825 बराबर 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17। 3 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 2 गुणे 17। यही हमारा आंसर है। तो चलिए फ्रेंड्स अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट है 50505। तो पहले 5 से लगाना है। 5 एकम 5 0 0, 5 एकम 5। फिर 7 से लगाना है। 7 एकम 7, 7 चक और 3। फिर 11 से लगाना है। 11 एकम 11, 11 3 33। फिर 13 से लगाना है। 13 एकम 13। तो इसे लिख सकते हैं हम 5005 बराबर 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट है 7429।
तो चलिए फ्रेंड्स, इसमें सबसे पहले 17 से लगाना है। तो 17 चक 68, 17 × 51 और 7, फिर 19 से लगाना है। 23 बारी, फिर 23 से लगाना है एक बारी। तो फ्रेंड्स इसे लिख सकते हैं 7429 बराबर 17 × 19 × 23। तो यही फ्रेंड्स हमारा राइट आंसर। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्णांकों के युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF। तो चलिए फ्रेंड्स, इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं। 26 और 91। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले तो 26 और 91 के अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो इधर साइड में निकाल लेते हैं। तो 26 2 से 1 3, 13 से 1। अब 91 की ओर निकाल लेते हैं। 7 से 13 बारी और 13 से 1 बारी। तो फ्रेंड्स अब कह सकते हैं 26 के अभाज्य गुणनखंड 2 × 13, 91 के अभाज्य गुणनखंड 7 × 13। तो इनका HCF 26 और 91 का HCF बराबर, अब इनमें 13 ही मिल रही है तो 13 HCF और LCM 26 और 91 का LCM बराबर, अब सबसे पहले तो 7 2 × 7 × और इसमें से 1 13, तो ये 182 इसका LCM। अब इसके बाद उत्तर की जांच करनी है। तो लिखेंगे यहाँ उत्तर की जांच। चलिए फ्रेंड्स, उत्तर की जांच देखते हैं। तो एक सूत्र होता है, दो संख्याओं का गुणनफल दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF × LCM। तो फ्रेंड्स अब दो संख्याएं कौन कौन सी हैं, एक तो 26 और एक 91 बराबर HCF हमारा 13 × LCM 182। तो फ्रेंड्स अब इन दोनों का मल्टीप्लाई अगर सेम संख्या आती है तो यह हमारी जांच हो जाएगी। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो 26 से 1 बारी और 6 बारी तो 2 3 बराबर, अब इसमें 13 26 6 23। तो फ्रेंड्स हमारी दोनों साइड राइट एंड लेफ्ट दोनों साइड बराबर आई हैं, तो इसका यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट सेकंड पार्ट है,
सेकंड पार्ट 510 और 92। तो सबसे पहले तो इनके अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। 512 2 से 2 बारी 5 5, फिर 5 से 5 25, 5 एकम 5, फिर 3 से 3 एकम 3 और 7 21, फिर 17 से 1 बारी। अब 92 की निकाल लेते हैं। 2 से 4 बारी 6 बारी, 2 से 2 बार 3 बार, फिर 23 से 1 बार। तो चलिए फ्रेंड्स, अब लिखते हैं 510 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 5, 2 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 17 और 92 के 2 गुणे 23। तो 510 और 92 का HCF। अब इनमें देखो मिलती हुई संख्या कौन कौन सी है। तो इसमें सिर्फ 2 ही मिल, तो HCF 2 और 510 और 92 का LCM बराबर। अब इसमें सबसे पहले 2, फिर गुणे, फिर 2, ये वाली 2 गुणे, और इसमें क्या है 5 गुणे 3 गुणे और 17 गुणे 23। तो बराबर इनका LCM हो गया 23460। अब फ्रेंड्स उत्तर की जांच देखते हैं। तो वही सूत्र, 2 संख्याओं का गुणनफल फल बराबर HCF इंटू LCM। तो फ्रेंड्स अब 2 संख्याएं, एक तो 510 और एक 92 बराबर HCF 2 निकला है हमारा और LCM 23460। तो इनका अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 46920। इसका मल्टीप्लाई करके देख लेना 46290। तो यही हमारा आंसर है। तो चलिए, यही हमें सिद्ध करना था, यही सिद्ध करना था। तो चलिए फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब तीसरा पार्ट है तीसरा पार्ट है 236 और 54। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले तो अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो 236 के अभाज्य गुणनखंड 2 से
1 6 8, 2 से 8 4, 2 से 4 2, 2 से 2 1, फिर 3 से 7, फिर 7 से 1। ऐसे ही 54 के निकाल लेते हैं। 2 से 2 7, 3 से 9, 3 से 3, 3 से 1। तो फ्रेंड्स अब लिख सकते हैं हम 236। चलिए फ्रेंड्स अब तीसरा पार्ट देखते हैं। 236, 336 और 54। तो चलिए फ्रेंड्स सबसे पहले तो 336 और 54 के आवाज गुणा निकालते हैं। 336, 2 से 1 बारी, 6 8, 2 से 8 4, 2 से 4 2, 2 से 2 1, 3 से 7, 7 से 1। ऐसे ही अब 54 के निकाल लेते हैं। 2 से 2 7, 3 से 9, 3 से 3, 3 से 1। तो लिख सकते हैं हम 336 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7। तो 2 की पावर 4 गुणे 3 गुणे 7। ऐसे ही 54। अब 54 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। तो लिख सकते हैं 2 गुणे 3 की पावर 3। तो चलिए फ्रेंड्स अब 336 और 54 का HCF बराबर 6। 336 और 54 का LCM बराबर 3024। अब जांच दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM। तो फ्रेंड्स दो संख्याएं 336 गुणे 54 बराबर HCF 6 गुणे LCM 304। अब इनका आपस में मल्टीप्लाई, तो इनका 18144। तो यही हमें सिद्ध करना था, यही सिद्ध करना
तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित संख्याओं के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स फर्स्ट पार्ट 12, 15, 21। अब इनके हमें अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं। सबसे पहले 12 के 2 से 6, 2 से 3, 3 से 1, ऐसे ही 15, 3 से 5, 5 से 1, ऐसे 21, 3 से 7 और 7 से 1। तो 12 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 3, तो 2 की पावर 2 गुणे 3। ऐसे ही 15 के अभाज्य गुणनखंड 3 गुणे 5। ऐसे ही 21 के 3 गुणे 7। तो LCM, अब इनका LCM, अब 12, 15 और 21 का HCF इसमें 2 की पावर 2, तो इसमें और इसमें कोई 2 की पावर नहीं है, और इसमें 3, इसमें 3, इसमें 3, तो HCF हमारा 3। और 12, 15, 21 का LCM, तो सबसे पहले तो बड़ी घात, तो इसमें तो 2 गुणे, अब ये वाली संख्या 2 गुणे, अब ये 3 गुणे, अब 5 गुणे, अब 7 बराबर, ये होगा 420। ये हो गया हमारा LCM। तो यही हमें निकालने थे। तो HCF बराबर 3 और LCM 420। तो चलिए फ्रेंड्स अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि HCF 306,657 बराबर 9 दिया है तो LCM 306,657 ज्ञात कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स सबसे पहले पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होता है LHCF गुणे LCM। तो फ्रेंड्स अब पहली संख्या है 306 गुणे, अब दूसरी संख्या है 657 और बराबर HCF दे रखा है 9 गुणे और LCM हमें ज्ञात करना है। तो LCM बराबर 306 गुणे 657 बटे, अब 9 इसमें बटे में बराबर, अब इससे भाग लगा दीजिए, इसे काट लीजिए, तो ये हो गया 9 3 27 और 9 चक 36 गुणे 657। अब इनका आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो LCM निकल के आएगा 2
338, यही हमारा आंसर है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि HCF 225 60 बराबर 225 गुणे 5 माइनस 10 x, तो x का मान ज्ञात करना है। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले तो 225, तो 225 बराबर, अब इसके अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं। तो 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 और 60 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 3 गुणे 5। तो HCF अब 3 और 5, तो ये हो गया 15, और L ये हो गया HCF। तो HCF बराबर 225 गुणे 5 माइनस 10x। तो फ्रेंड्स, अब क्या करना है, मतलब ये इधर की साइड पे लाना है। तो ये हो गया 15 बराबर 1125 माइनस 10x, इसका मल्टीप्लाई कर दिया इसमें। अब 10 को 10x, अब ये इधर चले जाएगा। तो 11 25 में से -15, तो -15, तो 10x बराबर 1110। तो x बराबर 1110 बटे 10, इससे तो x बराबर 111। तो यही हमारा x का मान है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि HCF 120, 225 बराबर 15, तो LCM 120 225 ज्ञात कीजिए। तो वही पहली संख्या सूत्र गुणे दूसरी संख्या बराबर HCF गुणे LCM। फ्रेंड्स, आपको यही सूत्र तो याद रखना ही है। तो पहली संख्या है इसमें 120 गुणे दूसरी संख्या 225 बराबर HCF दे रखा है 15 इंटू LCM ज्ञात करना है। तो LCM बराबर 120 गुणे 225 बटे 15। तो LCM निकल के आएगा 15 छिक्के 90 57 15 8 120 गुणे 225। तो LCM बराबर, अब इसका 45 की 0, 8 दूनी 16, 4 20 की 0, और तो ये हो गया 1800। तो LCM हमारा 1800 निकल के आ गया। यही फ्रेंड्स हमारा राइट आंसर। तो चलिए फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, y दे रखा है 4, x दे रखी है 3 और 7। तो फ्रेंड्स, अब ये हो गया 7 21, तो x बराबर 21, क्योंकि 3 इंटू मतलब 3 गुणे 7 बराबर 21, तो x की वैल्यू 7।
अब y, तो y गुणे 4 बराबर x, नहीं, y बराबर दे रखा है x मल्टीप्लाई 4, तो y बराबर x की वैल्यू 21 गुणे 4 बराबर 84, तो x बराबर 21 और y बराबर 84। चलिए फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।